महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं पडमं हवै मंगलं। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि ज्ञान से अज्ञान का नाश। त्रिवेणी संगम, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी संगम को बहुत महत्व दिया गया है। गंगा जमुना सरस्वती का संगम, सत्यम शिवम सुंदरम, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती, वात पित्त कप, तमस रजस्व सत्व। इस तरीके से त्रिवेणी जो है वह एक रिजल्ट लाती है। त्रिवेणी है एक जीवन में परिवर्तन लाती है और त्रिवेणी से हमारे जीवन का लक्ष्य तय होता है। अच्छाई बुराई को सारा ढूंढ करके लक्ष्य प्राप्त होता है। हे गे उपादेय, तीनों को देख करके उपादेय को ग्रहण करते हैं, हे को छोड़ते हैं। गे का अर्थ होता है तीनों को जानो, सबको जानो, अच्छे बुरे को जानो, तभी विवेक होगा। क्षीर नीर का विवेक कैसे होगा? जो हंस होता है उसके सामने मोती और कंकर दोनों होते हैं, वह कंकर को छोड़ देता है, मोती मोती चुग लेता है। इसीलिए हंसवत क्षीर नीर का विवेक कहा गया है। तो तीन चीजें हो गई, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान कौन सा है? अपने स्वरूप की, अपने अस्तित्व की जानकारी न होना। मैं कौन हूं इसकी जानकारी न होना सबसे बड़ा अज्ञान है। मैं कौन हूं इसकी जानकारी हो जाना ये ज्ञान है। और मैं कौन हूं उसकी प्राप्ति कर लेना वह विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ होता है वस्तु के सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आपने यह तो ज्ञान प्राप्त कर लिया कि मैं कौन हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। यह आपने ज्ञान कर लिया। ज्ञान करने के बाद में आपने प्रतीति, जागृति और अनुभव का मेथड लागू करके, रियल पुरुषार्थ करके, और आपने अपने स्वरूप की मैं शुद्ध आत्मा हूं इसको प्राप्त कर लिया। यह विज्ञान हो गया, क्योंकि ज्ञान का व्यवस्थित क्रम है वो विज्ञान है। तो तीनों की हमने परिभाषा की। अब हम एक एक को लेकर के आगे चलते हैं कि अज्ञान,
अज्ञान को सारे भारतीय और भारतीयतर धार्मिक ग्रंथों ने, धर्मों ने दुख का कारण माना है। सबसे बड़ा दुख का कारण है वह अज्ञान है। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, हम दुनिया को अपनी गज से नापते हैं, लेकिन अपने को बहुत कम जानते हैं। हम अपने को दूसरे की गज से नापते हैं, यानी हम भ्रम की स्थिति के अंदर है, हम मिथ्यात्व की स्थिति के अंदर है। वह मिथ्यात्व ही अज्ञान है। इसको हमारी भारतीय संस्कृति ने और विश्व की अन्य संस्कृतियों ने अलग अलग नाम दिए हैं। इस अज्ञान के मैं आपको नाम गिनाता हूँ कि कोई इसको राग द्वेष कहता है, कोई कषाय कहता है, कोई कर्म रज कहता है, कोई कॉजल बॉडी कहता है, कोई लिंग शरीर कहता है, और कोई कर्म शरीर कहता है, कोई पुण्य पाप कहता है, कोई अदृष्ट कहता है, कोई कर्म रज कहता है, कोई कर्म कहता है। कई कई नाम दिए गए हैं, लेकिन सबका सार है अज्ञान। और आदमी ये 84 लाख जीवा योनि में क्यों भटकता है? अज्ञान के कारण भटकता है। भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने पूछा, प्रभु आप रोज फरमाते हो अज्ञान दुख का कारण है, तो आप बताइए कि ये आत्मा तो जो सुख का धाम है, इसके साथ में ये अज्ञान कब जुड़ा, कब से जुड़ा हुआ है? भगवान भी इसका उत्तर नहीं जानते थे। उन्होंने प्रति प्रश्न किया अपने शिष्यों को कि आप बताओ कि पहले मुर्गी पैदा हुई या अंडा पैदा हुआ? शिष्य सोचते रहे कि मुर्गी बिना अंडा नहीं हो सकता, अंडे बिना मुर्गी नहीं हो सकती, तो पहले किसको बतावें? उनका प्रभु हम तो अज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हैं, आप कृपा करके आप ही बताओ। तो उन्होंने कहा मैं भी जानता नहीं हूँ, आप इसको पश्चानुपूर्वी कहो। अनादि अनंत काल से चेतना और ये पुद्गल है जो अज्ञान है जुड़ा हुआ है। यह जो पुद्गल है वह जो है वो कार्मण शरीर है। इस पुद्गल रूपी कार्मण शरीर के कारण ये स्थूल शरीर बनता है। इसको बनाने वाला कौन है? कर्म शरीर है। कर्म शरीर जो है वह जब मौजूद रहता है तभी ये शरीर बनता है। कैसे बनता है मैं आपको बताऊं कि एक गेहूं का जो है बीज है, उसको अगर हम जमीन में रोप देते हैं, बहुत से गेहूं को रोपते हैं, फिर उनको पानी पिलाते हैं, थोड़ा सा उस पर खाद डाल देते हैं, धूप देते हैं, तो थोड़े समय के बाद में वो सब जो है गेहूं की पौध बन जाती है। दूसरे उन गेहूं के दानों को भून दिया और फिर उनको जो है दूसरे गमले में डाला, पानी दिया, खाद दिया, धूप दिया, फिर देखा कि ये तो जो है पुष्पित पल्लवित नहीं हुए, इनकी तो पौध नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि वो भुने हुए थे। उनके भीतर जो कार्बन शरीर था जो कि पैदा होने वाला था वो मर गया, यानी जो वो जला दिए गए हैं तो वो मृत हो गए और वह बीज गेहूं के बीज नहीं रहे, उसकी आत्मा भी चली गई, कार्बन शरीर भी चला गया। अंकुरित करने वाला कार्बन शरीर है। देखिए तीन चीजें हैं। एक तो हमारा शुद्ध आत्मा भगवान जो हमारे भीतर बैठा है, जिसको दिव्य आत्मा कहते हैं, ये हर जीवित प्राणी में मूल रूप से होती है। अभी तक उसकी प्राप्ति नहीं हुई है, लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करना। वह तो मूल स्वरूप में ही है, वो तो सच्चिदानंद है। सत का मतलब विनाशी है, चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है और आनंद उसका स्वरूप है। लेकिन उसके साथ में माई जुड़ा हुआ है, आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल और आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। जो भीतर उसको प्योर सोल बनाना तो माई
जो अज्ञान है, माई अज्ञान है। माई कहते ही हम अज्ञान में चले जाते हैं। तो वो माई क्या है? वह अज्ञान है। यह मेरा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मैं इतना बड़ा व्यक्ति, और मैंने इन सब चीज़ों को पैदा किया, और मैंने बच्चों को पैरों पर खड़ा किया, मैंने फैक्ट्री लगाई, यानी वो कर्ता बनता है। जबकि कुदरत जो हमारा सभी का पालन पोषण करती है, वह तो स्पष्ट कहती है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। इस संसार का संचालन करने वाली व्यवस्थित शक्ति कर्ता है। तो वह जो है वह कोई दूसरा कर्ता नहीं है। न उसने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, न कर्ता बनाया है, और इसीलिए स्वयं को कर्ता मत समझो, जगत के किसी प्राणी को कर्ता मत समझो। कर्ता ही अज्ञान है, कर्ता भाव, और कर्ता बनना यही दुख का कारण है, यही कर्म बंधन का कारण है। तो क्लियर कहती है प्रकृति, पर फिर भी अहंकार के वशीभूत होकर के हमने आपको, अपने आप को कर्ता माना, कर्ता समझा, कर्ता बने, और उसके परिणाम हम जन्म जन्मांतर में भटकते हुए भोग रहे हैं। वह सारा अज्ञान है। उस अज्ञान ने खड़ा किया शरीर को। तो एक तो शुद्ध आत्मा हो गई, अज्ञान हो गया, जिसको मिश्र चेतन कहते हैं। जो कार्बन शरीर है, मिश्र चेतन है, और उसको हम प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। हमारी मूल आत्मा अक्रिया है, वह कुछ भी नहीं करती है। वो तो आनंद का सागर है, आनंद में डूबी रहती, वो अक्रिया है। जितना भी पुरुषार्थ है, आज पुरुषार्थ का डंका बज रहा है। हमारे धर्म गुरु कहते हैं पुरुषार्थ करो, टीचर कहता है पुरुषार्थ करो, माता पिता कहते हैं कि परिश्रम नहीं करोगे तो कैसे पास होगे, और चारों तरफ एक ही आवाज़ आती है, बिना पुरुषार्थ किए सफलता नहीं है। ये जय घोष पूरे विश्व से मिलता है। तो हम उसके वशीभूत होकर के हाथ चलाते हैं, पांव चलाते हैं, दिमाग चलाते हैं, दौड़ते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैंने जो है, मैं ये जो ट्रेन है जो चलती है बॉम्बे के अंदर, तो उस ट्रेन, जो लोकल ट्रेन है, उसके अंदर चढ़ गया, और लोग लटक रहे थे। मैंने पूछा, भाई कहाँ भाग रहे हो? कि पता नहीं, कि अगला भाग रहा है तो मैं भी भाग रहा हूँ। हम सारे इसी अज्ञान में जुड़े हुए हैं। वो भाग रहा है तो मैं भी भाग रहा हूँ, और मेरे को देख के पीछे वाला भाग रहा है। भाई क्यों भाग रहे हो? किसी को मालूम नहीं। हम इसको पुरुषार्थ मानते हैं। ये सारा दुनिया का जितना भी काम है, ये सब रिलेटिव पुरुषार्थ है। चाहे पुरुषार्थ क्या कि हम राजी हो जाओ, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द जब आता है तो हमको संतोष होता है। देखिए, ये रिलेटिव पुरुषार्थ कैसे है, मैं आपको बताऊं कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, और वह विनाशी है। वो संजोग है, वो आएगा जाएगा। एक संजोग गया, दूसरा आएगा, दूसरा गया। अवस्था का अर्थ है वो विनाशी है, वो टेम्परेरी है, वो नाशवान है, वो आती जाती है। तो इसीलिए उसका कोई लॉन्ग टर्म अस्तित्व नहीं है। तो अब आप देखिए कि आप जो पिछले जन्म के अंदर मन, वचन, काया की बैटरियां चार्ज करके लाए हो, इस जन्म में जन्मते ही वो डिस्चार्ज हो रही है, और डिस्चार्ज होते होते अगर आपका आयुष्य जितना, मान लीजिए 60 वर्ष का है, तो 60 वर्ष में पूरी डिस्चार्ज होकर के वह आपको मृत कर देगी, और आप जला दिए जाओगे। तो ये पहले चार्ज होके आई थी, जब डिस्चार्ज हुआ है। तो ये चार्ज और डिस्चार्ज जो है, ये चलता रहता है। यही अज्ञान है, यही रिलेटिव पुरुषार्थ है। तो हम जो है सुबह से शाम तक करते आ रहे हैं, ये तो ऑटो मोड से चलने वाला है। ये तो हम लेके आए हैं, इसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। चाहे आप मानो या न मानो, आप मानो तो अच्छी बात है,
न मानो तो आपकी अच्छी बात है, आप कर्ता बनो और पुरुषार्थ करो, कुछ भी करो आप। तो सही सनातन सत्य की भावना से कहा जाए तो ये सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है और ये अज्ञान की श्रेणी में आता है। अब ये हम रिलेटिव पुरुषार्थ की तो बात कर रहे हैं, ये तो हिसाब है। अज्ञान, रिलेटिव पुरुषार्थ, कार्बन शरीर और हम मन वचन काया की सारी अवस्था, ये सब भुगतान है। ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, बस इसका यही रोल है, इसका कोई रोल नहीं है। तो ये तो हम करते जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि इस भुगतान को, परिणाम को हमने पुरुषार्थ समझ लिया, परिणाम को भाग्य समझ लिया। ये भी एक अज्ञान है। अज्ञान से क्या मिलेगा? अज्ञान से अज्ञान मिलेगा, अज्ञान से ज्ञान नहीं मिलना है। आप कोई भी व्यक्ति शराब पीने वाला पिए करे, उसकी संगत से आपको क्या मिलेगा? आप शराबी बनोगे। कोई व्यसनी है, उसकी संगत करोगे, आप व्यसनी बनोगे। लेकिन अगर आप किसी ज्ञानी पुरुष की संगत करते हो, रियल दृष्टि में वो ज्ञानी है। देखिए, ज्ञानी को ढूंढना बहुत कठिन काम है और ज्ञानी पुरुष को ढूंढ करके मिल जाए, यह एक जीवन का चरम लक्ष्य है। ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ के नाम से थे और उनके घर की स्थिति बहुत खराब थी। भाई बहन ज़्यादा होने से 2 जून का बराबर भोजन की भी दिक्कत रहती थी। लेकिन वो पीछे से पुण्य लेके आए थे, पीछे से वो ज्ञान लेके आए थे। तो उन्होंने कोशिश करके और खूब गुरुओं को देखा, गुरु नहीं मिले क्योंकि उनकी मान्यता है और ये लॉ ऑफ द नेचर है कि गुरु बिना ज्ञान कभी नहीं मिलता है। कोई भी आपको ज्ञान मिलेगा तो आप मान के चलिए कि आपको गुरु मिला है। आपको जन्म किसने दिया? माँ ने जन्म दिया, माँ गुरु है। आपको मदर टंग किसने बनाई? माँ ने सिखाई, गुरु है। आपको ABCD किसने सिखाई? आपको टीचर ने सिखाई, टीचर आपका गुरु है। आपको वक्ता किसने बनाया? आपके टीचर ने, आपके गुरु ने बनाया। तो गुरु बिना कोई भी ज्ञान, चाहे संसार का ज्ञान हो, चाहे अध्यात्म का ज्ञान हो, नहीं होता है। तो खूब ढूंढा उन्होंने और फिर उन्होंने जो कन्याकुमारी के किनारे जो मठ था स्वामी रामकृष्ण परमहंस का, उनको देखा तो प्रथम दृष्टवा स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना शिष्य मिल गया और इनको अपना गुरु मिल गया। तो उस गुरु ने कृपा करके, ज्ञान दे करके उनको जो नरेंद्र नाथ से जो है वो स्वामी विवेकानंद बनाया। वो केवल 36 वर्ष तक जिए, लेकिन 36 वर्ष में इतना बड़ा महाज्ञान उन्होंने दुनिया को प्रैक्टिकल योगा के रूप में दिया कि वो अजर हो गए, अमर हो गए। उनकी 125वीं जयंती मनाई है। आने वाली शताब्दियों के अंदर उनकी कितनी कितनी जन्म जयंती मनाएंगे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान दिया। तो वो ज्ञानी की कृपा से उनको ज्ञान मिला। और ज्ञान मिलने से क्या होता है? ज्ञान मिलने से हमारा अज्ञान समाप्त होता है। अज्ञान क्या है कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, यह मैंने किया, यह सबसे बड़ा ज्ञान हमने बताया। इससे हमको भस्मीभूत कर देते हैं और ये अनंतानुबंधी कषाय है। तो इस अनंतानुबंधी कषाय को, जहर की थैली को ज्ञानी पुरुष जब हमको ज्ञान देते हैं तो शल्य चिकित्सा करके इस अज्ञान रूपी, कर्ता भाव रूपी जहर की थैली को फेंक करके और हमको जो है बहिरात्मा से अंतरात्मा बना के अंतरात्मा पद के ऊपर बिठा देते हैं। ये अंतरात्मा पद पर बैठना मतलब
आप अकर्ता हो गए, आपने ज्ञान को प्राप्त किया, आप अज्ञान से ज्ञान पे आ गए। अब आपका उद्देश्य क्या है? आपको विज्ञान की प्राप्ति करनी है, और विज्ञान की प्राप्ति का अर्थ हुआ आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति करना है, आपको ब्रह्म जो है ज्ञान में विलीन होना है, आपको ब्रह्म में विलीन होना है। जीव जब ब्रह्म में विलीन हो जाता है तब उसकी मुक्ति हो जाती है। तो वो अपने आप में विलीन होना है, वो विज्ञान है, क्योंकि वस्तु के सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान का सुव्यवस्थित रूप वो विज्ञान है। वो है कि जिस आत्म पद पर आप बैठे हो, अभी वो बॉन्डेड है, और आपके सामने जो आपका लक्ष्य मूल स्वरूप है वो शुद्ध आत्मा है, और आप उसका भजना करते हो, आप उसकी माला फेरते हो, आप उसको सदैव याद करते हो, और आप उससे जो है बातचीत करते हो, आशीर्वाद लेते हो, सेल्फ रियलाइजेशन करते हो, इंट्रोस्पेक्शन करते हो, और आत्मनिरीक्षण आत्म परीक्षण करते हो। तो धीरे धीरे आप उसमें विलीन हो जाते हो। उसमें विलीन होना, उसको प्राप्त कर लेना, यानी कि आपकी कॉजल बॉडी ज़ीरो हो जाना और उसको प्राप्त होना, दोनों एक ही बात है। वो प्राप्त होते ही आपको विज्ञान की प्राप्ति हो जाती, आपको सब कुछ मिल जाता है। पहले केवल दर्शन मिलता है। ये सारा रियल पुरुषार्थ, जब आत्म पद पर बैठ गए हो तब से रियल पुरुषार्थ चालू होता है। कर्ता पद पर जितना पुरुषार्थ हम करते हैं वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ अज्ञान है, और कर्ता पद पर बैठते ही ज्ञान लेने का जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो रियल पुरुषार्थ कैसे है कि वह हमको ज्ञाता दृष्टा बना देता है और हमको दृष्टि विज्ञान दे देता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी जो दृष्टि जो है वो कर्ता पद की ओर जा रही थी, स्वार्थ की चेतना की तरफ जा रही थी। उस चेतना को जो है मोड़ दिया गया, और मोड़ दे करके और वह सृष्टि बदल गई। नज़र बदल दोगे, नज़रिया बदल जाओगे, दिशा बदल दोगे, दशा बदल जाएगी। जो कुछ अज्ञान की तरफ जा रहा था वो ज्ञान की तरफ जाने लग गया। वो हमारा जंक्शन पॉइंट वो आत्मपद है और वो ज्ञान है। और फिर उस ज्ञान को प्राप्त करके हम धीरे 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 रियल पुरुषार्थ करने लगे। रियल पुरुषार्थ है वो हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है। रियल पुरुषार्थ के ऊपर हमारी कुदरत का कोई भी कानून नहीं लगता है। कुदरत का कानून तो रिलेटिव पुरुषार्थ पर लगता है। कुदरत का कानून हमारे भुगतान पर लगता है। कुदरत का कानून जो है हमारा जितना जितना भी द्रव्य कर्म है, कॉजल बॉडी उसके ऊपर लगता है। यानी कुदरत स्वयं जड़ है, उसका सारा जो है वह संसार या उसका जो कंट्रोल है जड़ के ऊपर है। और हमारा जो भाव जगत है वह चेतन है। हमारा रियल पुरुषार्थ चेतन है, दृष्टि विज्ञान चेतन है और ज्ञाता दृष्टा चेतन है। और उसके भीतर जावे तो हमारी 5 आज्ञा चेतना से जुड़ी हुई है, संवर है और जो समता भाव है सब चेतना की इकाई है, उससे जुड़े हुए हैं। और सबका कंट्रोल वही प्रतिष्ठित आत्मा जो प्रज्ञा से जुड़ी हुई होती है। देखिए कि प्रतिष्ठित आत्मा अज्ञान को भी चलाती है और ज्ञान को भी चलाती है। जब ज्ञान और अज्ञान दोनों समाप्त होते हैं, जब विज्ञान खड़ा होता है तो वहाँ पर प्रतिष्ठित आत्मा प्रज्ञा वगैरह सब चली जाती है और हम मूल स्वरूप में अपने आप को प्राप्त करके केवल ज्ञानी बन करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। और हम सिद्ध शिला में विराजमान होकर के ब्लिस की अवस्था में आ जाते हैं। वो हमारी अंतिम मंजिल है, फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। तो इस तरीके से जो ज्ञान है वो अज्ञान का नाश करता है।
बिल्कुल सही बात है। जब हमने ज्ञान प्राप्त करके, गुरु ढूंढ करके, गुरु से ज्ञान लिया, तभी हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ समाप्त हुआ और हम आत्म पद पर बैठ गए, वरना हम कर्ता के पद पर थे। कर्ता के पद से आत्म पद पर जाना, ये अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना है, और इससे अज्ञान का नाश होकर के ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान बढ़ता है और हम चलते रहते हैं। लेकिन हमारा जो आत्म स्वरूप है वो 3 अवस्थाओं में अभी हमने बताई कि अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, ये आत्मा की 3 अवस्थाएं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, या स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना और परमार्थ की चेतना, तीनों एक ही बात है। कैसे ही कहिए तो वह, उससे हमारी बढ़ोतरी होती रहती है और हम आगे से आगे प्रोग्रेस करते चलते हैं। तो भाई और बहनों, कि ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। लेकिन अब अगर हम इस एपिसोड को ओपन टू द ऑडियंस करें, तो ऑडियंस की जो है, हम कोई भी उनके सजेशन, उनका प्रश्न और उनका कोई भी बात मानना चाहें, तो हम ये बिल्कुल अच्छी तरह से बताना चाहेंगे कि एपिसोड वायबल है, एपिसोड सोशल यूटिलिटी वाला है, और एपिसोड जो है ये सबके काम का है। ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान, तो अज्ञान के वशीभूत होकर के हमारा परिणाम क्या होता है, जन्म जन्मांतर में भटकते रहते हैं। और ज्ञान मिलता है गुरु से, और वह कौन प्राप्त करता है? क्या पशु पक्षी पेड़ पौधे वो प्राप्त करते हैं? नहीं, ज्ञान का प्राप्त करने वाला भी मनुष्य है, और ज़्यादा ज्ञान का पालन करने वाला भी मनुष्य है। क्योंकि जो बेचारे दूसरे प्राणी होते हैं उसमें इतना डेवलप्ड मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वगैरह आत्मा डेवलप नहीं होते, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो सब कुछ जो है वह करता है, और इस सारी सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। मनुष्य का ही दायित्व है कि इस सृष्टि की वो रक्षा करे, इसका दोहन न करे, ताकि दूसरे प्राणियों का रक्षण हो सके। दूसरे समस्त प्राणियों का रक्षण की जिम्मेवारी भी मनुष्य पर ही है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और वही जो है कुदरत का रक्षण करता है और कर सकता है। तो उसी को ध्यान रखना है। तो हम ये जब शेयर करते हैं हमारे लोगों के सामने, तो बिल्कुल जो है एकदम साफ साफ चीज़ समझ में आ जाती है कि आप कुदरत को समर्पित रहोगे तो वो सच्चा समर्पण है। कुदरत को समर्पित रहने का अर्थ ये होता है कि आपका जितना अज्ञान है, उस अज्ञान को आप जल्दी से जल्दी विज्ञान की प्राप्ति करके उसको नष्ट कर दो। और अज्ञान को नष्ट करने का अर्थ यह है कि आपका जितना राग द्वेष, जितनी कॉजल बॉडी है और जितना कर्म शरीर है, वो जितनी जितनी उसकी सफाई होती रहे, उसको निर्जरा बोलते हैं। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए। एक तो संवर धर्म है। संवर क्या है कि अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना, प्राणी मात्र को दुख न देना, प्राणी मात्र को आत्मतुलावत समझना, और जगत के सत जीवों को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझना, ये सबसे बड़ा संवर है। और इसके द्वारा ही निर्जरा होती है। जब हम, और 5 आज्ञा भी एक तरह का संवर है, उससे निर्जरा होती है। और समता भाव एक तरह का संवर है, उससे निर्जरा होती है। इन सब चीज़ों के रहने से, संवर की स्थिति में रहने से निश्चित तौर पे निर्जरा होगी। तो उसकी निर्जरा होते होते वो आंशिक निर्जरा होती है, और जब संपूर्ण निर्जरा हो जाती है तब हम संपूर्ण अज्ञान से जो हट जाते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, विज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए हम इस एपिसोड के माध्यम से हमारी जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि तीनों टर्म्स को अच्छी तरह से समझ करके आप तलाश करो कि मैं मेरे ज्ञान का नाश, अज्ञान का नाश करने के लिए गुरु को जल्दी से जल्दी तलाशूं, और वही गुरु जो स्वयं जो है अज्ञान का नाश कर चुका है, वही उसका अतिशय होता है, उसकी कृपा होती है, और उसमें
जो है बहुत बड़ा ज्ञान होता है, वो तभी हमें ज्ञान दे सकता है। मैं उन भगोड़ों की बात नहीं करता जो कि बने हुए जो ज्ञानी पुरुष है वो तो कंचन कामनी वाले हैं, वो तो मठों वाले हैं, वो तो पैसा टका सब रखते हैं, तो वो हमें कैसे ज्ञान दे सकते हैं? वो स्वयं अज्ञानी हैं। जो स्वयं अज्ञानी हैं वो हमको ज्ञान नहीं दे सकता। सच्चे मायने में ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु ज्ञान करना दे सकता है। हमारी सबसे बड़ी खोज क्या होनी चाहिए कि हमारी दृष्टि पैनी होनी चाहिए कि जो हम गुरु ढूंढ रहे हैं वो ज्ञान वाला गुरु है, अज्ञान वाला गुरु नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, स्नेह मिले और सभी जीवित रहना चाहते हैं। सभी प्रेम से शांतिपूर्ण सहस्ती से सहवास करके हम जो है मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।